आदाब नादरीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ पर। नादरीन, आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आप हालत हजरा पे कुछ बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तेलंगाना स्टेट के लिए एक खुशाइंदा बात यह है कि हम कोविड के इस दौर में जहाँ लॉकडाउन का एक लंबा सफ़र चल रहा है हमारे पीछे, वहीं पर आज शहर हैदराबाद में बल्कि तेलंगाना के अंदर कोविड के पेशेंट्स दिन ब दिन कम होते नज़र आ रहे हैं। एक खुशाइंदा बात है। और हम जिस तरीके से लॉकडाउन का तौर तरीक़ा बनाया गया था तेलंगाना में, अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत ने बड़ी हुस्न खूबी से इसको जिस तय शुदा प्रोग्राम के तहत लेके चले हैं और उसी लिहाज से दिन ब दिन केसेस कम होते जा रहे हैं। और बहुत जल्द मैं समझता हूँ 18 के बाद और दिन का कर्फ्यू ख़त्म होकर रात का कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और चंद दिनों के बाद फिर हालात मामूल पे आ जाएंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि इस लॉकडाउन के तहत में सब में ज़्यादा जो नुकसानात जिनके हुए हैं वो है छोटे कारोबारी लोग, फुटपाथ पर रहने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। उनके लिए नेशनल हॉकर फेडरेशन की तरफ से सरकार तरफ से बात कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति भी जिसके अंदर एक्टिव तरीके से रूल अदा कर रही है, वो काम ये है कि हम छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहले फेब में लेकर अब हम उनका माल भी ऑनलाइन बिकेगा। अब जिस तरह बड़े होटलों का माल ऑनलाइन जा रहा था घरों पे, उसी तरह आपको इडली वड़ा डोसा से लेकर फास्ट फूड्स के लेकर जनरल आइटम्स जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स के हैं वो ऑनलाइन शुरू होंगे। वो ऑनलाइन इनरोल करने का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द शहर हैदराबाद में 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स और डोमेस्टिक्स वुमेंस का जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन बिकना चालू हो जाएगा और आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो शुरू होगी। एक बड़ा काम है जो रोज़गार से जोड़ने का कोशिश की गई, क्योंकि ई मार्केटिंग प्रमोशन का काम बड़ी पूरी आलमी दुनिया में चल रहा है। ई मार्केटिंग के ऊपर स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारी बिल्कुल इससे दूर थे। इनको जोड़ते हुए एक नया इनकलाब तेलंगाना से शुरू हो रहा है। उसके लिए मैं फिर एक मरतबा KT रामाराव साहब, IT मिनिस्टर्स और खुसूसन अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर, जिसके पास ऑनलाइन सर्विस नहीं है, जिसके पास फ़ोन वगैरह अवेलेबल नहीं है, उनके लिए कुछ सर्विस गवर्नमेंट कर रही है? उनके लिए भी ये एक जैसा फ़ोन होता है, कॉमन फ़ोन की तरह भी फ़ोन करके आप ऑर्डर देकर अपने घर तक सामान मंगा सकते हैं। उसी के अंदर एक ऑप्शन रखा गया है जी। उसी के लिए, क्योंकि दो चीज़ के साथ साथ वो एक ऑप्शन है जिसको फ़ोन चलाना या ऐप डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ों को दिक्कत महसूस होती है। उनके लिए खाली फ़ोन नंबर एक दिया जाएगा, आसान नंबर रहेगा। वो नंबर के तहत में फ़ोन करके अपना ऑर्डर वो पेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उसी ऑर्डर के तहत उनके घर तक सामान पहुंचाया जाएगा ताकि आसानी से लोग इस्तेफ़ादा उठा सकें। सर, थोड़ा ये वोट के कब्रिस्तान के लिए थोड़ा बात करिएगा। सलीम साहब बोलते हैं कि दे दिए, मगर आवाम को वो चीज़ की सहूलत नहीं हो रही। मैं पहले तो उम्मत मुस्लिमा से बड़े दर्दमंदाना तरीके से अपील करूँगा कि तमाम मसाजिद, उल्मा, मशाइखीन और मसाजिद कमेटी वाले, दरगाह कमेटी वाले मुत्तहदा तौर पर ये ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे दे ले कि वक्फ बोर्ड एक इदारा है जो कौम और मिल्लत का इदारा है और उसके इदारे की ज़िम्मेदारी सलीम साहब या हुकूमत आंध्र प्रदेश या हुकूमत तेलंगाना के ऊपर नहीं आयद होती है, बल्कि वो एक चलाने वाला इदारा है जो इदारा उनके अंडर है। हमारी बदनसीबी ये है कि हम उजागर नहीं कर रहे हैं, वफ़ की जायदाद पूरी तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। और जितनी जायदाद तबाह व बर्बाद हो रही है वो तमाम के तमाम दफनाने के पैसे लेने वाला भी मुसलमान, वो ज़मीन का सौदा करने वाला भी मुसलमान, वो ज़मीन को बेचने वाला भी मुसलमान, वो ज़मीन का जितने भी मैयतों को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेने वाले भी मुसलमान। आप बताइए कि हमारे ही अपने अगर जो कौम और मिलत का सौदा करने लगेंगे तो हम किसको जाकर पकड़ेंगे, किसको जाके बोलेंगे? हर कोई कलमा गो मुसलमान है, कुछ कहते हैं तो मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कुछ कहते हैं तो हुकूमत बदनाम होती है और फौरी कोई दूसरा एक सियासी तबके की तरफ से दबाव चालू हो जाता है। उसके लिए हुकूमत बड़ी मजबूरी से इस तरफ आगे बढ़ रही है। हम अली जनाब KCR साहब से बारहा अपील कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशरी सिस्टम अगर पावर देते हैं तो एक नई जिम्मेदारी के साथ एक नया काम चालू हो सकता है। यही हमारा कहना है। मैं आवाम से भी कहूँगा कि आप लोग अपने हाथ में वक्फ बोर्ड की तमाम अमला के लिए आप लोग जब तक कि अपनी एक फ़ोर्स नहीं बनाएंगे,
जब तक अपना एक अमला नहीं बनाएंगे, तो आप जब तक इसको तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं चाहेंगे, इसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, क्योंकि लूटने वाला भी अपना है। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से मामला है। तो बराए मेहरबानी आप तमाम के तमाम अपने हाथ में वफ़ के अमलाक की निगरानी का काम ले, तभी जाकर हम वफ़ के अमलाक को, क़ब्रिस्तानों को, मसाजिद को, सारे चीज़ों को सेव कर सकेंगे। हम खाली बेवाओं की तरह रोना छोड़ डालें, बल्कि हम उसकी बदले में उठ के जिस इनकलाब की तरह हमें काम करना पड़ेगा। बारहा कहा जाता था, 2001 में मुझसे कहा जाता था तेलंगाना आने वाला नहीं है, तेलंगाना आता नहीं, जाता नहीं, बेफजूल की कार्रवाई है। और हम 2001 से जो लगातार 14 साल जद्दोजहद करने पे तेलंगाना हम आंध्रा से हासिल कर सके। तो इसी तरह वफ़ की अमलाक को बचाना भी मुसलमानों का काम है। खाली तनक़ीद बराए तनक़ीद करने से बेहतर है तनक़ीद बराए तामीर आप लोग शुरू कर दीजिए अपने काम, ताकि आप लोग एक नया इनकलाब पैदा कर सके। और नौजवानों को, यूथ को आगे आना चाहिए। अगर कोई भी शख्स अगर वफ़ की एक इंच पे हाथ लगाता है, तो उसको मैं समझता हूँ उन्हें अल्लाह का गुनहगार, उसके रसूल का गुनहगार, उन्हें इस्लाम का गुनहगार, उन्हें कौम का गुनहगार है। और कौम के गुनहगार को कभी बख्शना नहीं चाहिए, हमें ही उसको सज़ा देना पड़ेगा, तभी जाकर ये कौम खुशरू और खुश अखलाक कौम बनेगी। सर, जैसा लास्ट लॉकडाउन में केसीआर साहब 1500 दिए, राशन भी दिए, ये लॉकडाउन में क्यों नहीं मिला आपके? ये बार में ऑटो वाले बहुत परेशान हैं, गरीब तबका वाले बहुत परेशान हैं। इस चीज़ का आपसे ज़्यादा हुकूमत को, हमको, सारे अवाम को तकलीफ़ है, क्योंकि जो फलाही तंजीमें भी आगे आकर जो बांट रही थी लास्ट लॉकडाउन में, जिस तरह से बंटवारा हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन दिए, उस तरह इस लॉकडाउन में ना NGOs के पास, क्योंकि कोई भी हुकूमत, कोई भी तरीक़ा एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आने के बाद ना सरकार कर सकती, ना हम कर सकते, ना कोई कर सकते। ये अल्लाह की तरफ से सीधी हम एक ही दुआ कर सकते हैं, परवरदिगार जल्द से जल्द हमें इस वजह से निजात दिलाए। और यही हमारे जो किए हुए गुनाहों का जो सज़ा है, जो हमारे सामने आ रही है और हमारी कौम के सामने, और कौम के मालदार लोगों की आजमाइश है। ये जो लॉकडाउन है, ये मत सोचो कि ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है, बल्कि मालदार का आजमाइश है। अल्लाह आजमाने की कोशिश कर रहा है कि गरीब से अमीर का क्या सलूक होता है। इसीलिए अमीरों को चाहिए कि अपने गरीबों भाइयों का, अपने आजू बाजू के पड़ोसों का ख्याल रखे और उनकी मदद करे। अगर उनकी मदद आप ना कर सकेंगे, तो आने वाले वक्त में मैशर में आपको जवाब देना पड़ेगा। हुकूमतें आती है और चले जाती है, मगर इंसानियत हमेशा रहने वाली चीज़ है। और आपकी किरदार, आपका साथ, आपका अमल आपके साथ रहने वाला है। उस पर बराए मेहरबानी आप लोग अमल कीजिए। और सर, आप देखिए कि दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट जो कोविड-19 से लोग मर रहे हैं, उन लोगों को कुछ पैकेज अप्लाई कर रहे हैं। इस तेलंगाना में भी हमारे जो CM हैं या फिर जो भी कोई पैकेजेस इन लोग को दे रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं? मैं वो जो कोविड से मरने वाले जो अफराद है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोविड के डायरेक्शंस का एक जो ऐप है जो बना है, उसके तहत बताया जा रहा है कि हर मरने वाले को कुछ सहायता दी जाएगी। और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का सिस्टम में बताया जा रहा है कि हर मरने वाले की ख़ानदानों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक डायरेक्शन के तहत पे जिन बच्चे हैं जो लॉकडाउन में ये कोविड से मरने वालों के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, उनका सिस्टम, उनके पढ़ाई का इंतज़ाम या उनकी सरपरस्ती करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत हिंदुस्तान की और स्टेट की है। और उसके ऊपर बराबर काम किया जा रहा है और उस पर काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि जो कोविड से इंतकाल हुआ है, खुसूसन BPL के अंडर जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जायदाद रखी हुई है, सिस्टम है उनके लिए, मगर जो खुसूसन BPL के अंदर जो लोग इंतकाल हुआ है, जिनकी मौत हुई है कोविड से, ऐसे लोग बराबर अपने एरिया के हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास रुजू होए, आप अपना एप्लीकेशन दें, उनको ज़रूर सहायता मिलेगी, उनको ज़रूर हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से उनकी मदद की जाएगी। ये बात ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सिस्टम के अंदर है और लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हुकूमत बराबर मदद करने के लिए तैयार है और मदद लेना चाहिए। मगर कलेक्टर जिस ज़िले के अंदर, जिस अजला के अंदर ये कोविड से इंतकाल हुआ है, वहाँ के कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ताकि वो आपके सहूलत आप तक पहुँचा सके।
नादरीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।